हेलो दोस्तों, आज अपन रीडिंग का एक नया टॉपिक घड़ी यानी कि क्लॉक देखते हैं। क्लॉक से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और अपन को टॉपिक वाइज एग्जाम के हिसाब से न देखते हुए रीडिंग के हर टॉपिक को देखना है। कहीं से भी क्वेश्चन आए अपना पढ़ने के बाहर ना आए, ऐसे देख के चलना है। तो अपन आज क्या पढ़ेंगे? क्लॉक में कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। मिरर से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं, यानी कि दर्पण से, जिसमें समांतर दर्पण लगा होगा, क्षैतिज दर्पण लगा होगा, और अपने एंगल से भी क्वेश्चन आते हैं कि दोनों सुइयों के बीच एंगल क्या होगा। तो बारी बारी से अपन एक एक करके सबके क्वेश्चन देखेंगे। पहले अपन क्वेश्चन देखते हैं मिरर के। तो ये क्या है? घड़ी, क्लॉक। इसमें दो घड़ियां बनी हैं और बीच में क्या बना है? मिरर, यानी कि दर्पण लगा है, समांतर दर्पण है। तो क्वेश्चन ये पूछते हैं, एक चीज समझना इससे पहले, अपन सामने शीशा में देखते हैं, ड्रेसिंग मिरर में अपन अपना फोटो देखते हैं। जब अपन सजते हैं तो अपनी क्या फोटो मुड़ी, सिर यानी कि ऊपर का ऊपर और पैर नीचे के नीचे ही रहते हैं? ऐसा तो नहीं है, उल्टा हो जाता। सिर यदि ऊपर है तो ऊपर ही दिखाई देता है दर्पण में। समांतर का मतलब होता है बिल्कुल खड़ा हुआ लगा होना, यानी कि 180 डिग्री का कोण बनाए। जो समांतर होता है तो अपना सिर ऊपर का ऊपर दिखाई देता है और पैर नीचे के नीचे दिखाई देते हैं। यही तो होता है। तो यदि घड़ियों के बीच समांतर दर्पण लगा है तो 12 और 6 परिवर्तित नहीं होते हैं, यानी कि 12 ऊपर है, 6 नीचे है। तो ऊपर 12 के 12 और 6 नीचे के नीचे रहते हैं। जबकि अपन ड्रेसिंग मिरर में देखें, यदि नहीं देखा हो तो आप गौर से देखना। जब अपन देखते हैं तो दाएं साइड अपन बाएं साइड दिखाई देती है और बाएं साइड अपन दाएं साइड दिखाई देती है, जिसे कहते हैं पार्श्व। इनको पार्श्व साइड को क्या कहते हैं? पार्श्व, यानी कि पार्श्व चेंज हो जाता है। इसी प्रकार यदि घड़ी के सामने अपन मिरर लगाएं तो 12 और 6 तो परिवर्तित नहीं होते हैं, बट यहाँ पे 9 है तो 9 कहाँ जाते हैं? इस साइड। और यहाँ 3 है तो 3 कहाँ पहुंच जाते हैं? इस साइड। यानी कि 3 की जगह 9, 9 की जगह 3 आ जाते हैं। 3 उठकर कहाँ जाते हैं? यहाँ। और 9 उठकर कहाँ पहुंच जाते हैं? 3। यानी कि ये अपनी रियल घड़ी और ये कहाँ पे दिखाई दे रही है? मिरर में। बीच में क्या लगा है? दर्पण। कौन सा दर्पण लगा है? समांतर दर्पण। तो इसका मतलब हमने जो सर्किल किया है इस पर 12 पर और 6 पर, इसका मतलब ये है कि 12 और 6 अपने चेंज नहीं होते हैं। बाकी अपनी जो संख्या है क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन इसमें कैसे पूछते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, अपन को मेन देखना है क्वेश्चन की एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार आता है। क्वेश्चन पूछते हैं, यदि आपकी घड़ी में 2:45 हो रहे हैं तो आपको दर्पण में कितने प्रतीत होंगे? ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। यदि आपकी घड़ी में 2:45 बन रहे हैं तो मिरर में कितने दिखाई देंगे? तो यदि अपन को घड़ी का क्वेश्चन दे दें, समय घड़ी का दे दें और मिरर का पूछे, या मिरर का दे दें घड़ी का पूछे, दोनों प्रकार अपन बता सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन करने का तो शॉर्ट तरीका है, क्वेश्चन करने का शॉर्ट तरीका है। बिल्कुल क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा अगर तरीके से करोगे तो। आपको पार्ट्स भी नहीं देखना, पार्ट्स केवल इतना देखना है, यदि वे ये पूछें कि समांतर दर्पण यदि पैरेलल मिरर लगा है तो कौन सी संख्या घड़ी में चेंज नहीं होती हैं? तो कौन सी नहीं होती हैं? 12 और 6। ये ध्यान रखना है। अब यदि घड़ी में भी पूछ रहे हैं, जैसे नीचे लिखा है नोट डालकर कि किसी भी घड़ी में चल रहे वास्तविक समय को प्रतिबिंब में बताने के लिए, प्रतिबिंब का मतलब होता है उसका छवि। दर्पण में क्या बनती है? छवि तो बनती है। प्रतिबिंब के लिए उसके रियल टाइम को 1160 या 2360 में से घटा देते हैं। पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले
ले लिया। अब इसको अपन मिटाते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे भी कहेंगे कि यदि घड़ी में कितने बज रहे हैं, 2:45, तो आपको ये किसका समय है, वास्तविक समय, यानी कि घड़ी में क्या है, या वास्तविक समय, वास्तविक समय। तो वे कहेंगे कि शीशे में या दर्पण में कितना प्रतीत होगा, दर्पण में कितना प्रतीत होगा। तो अपन क्या करते हैं, वास्तविक समय को किस में से घटा देते हैं, 11:60। 11:60 में से घटाएंगे कितने, 2:45, तो कितने बचेंगे, 5, 1 और 11 मूल 2 गए 9। यानी घड़ी में यदि 2:45 बज रहे हैं तो आपको दर्पण में 9:15 दिखाई देंगे। देखो एक चीज बताएं, ले तो अपन यहाँ 12 भी सकते हैं, हालांकि 11:60 ही याद रखना, क्योंकि जब केवल 2 बज रहे होंगे तो अपन 12 में से भी घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मगर मिनट में क्वेश्चन रहता है तो ये हरदम सही रहता है। क्लियर। आगे क्वेश्चन में पूछेंगे कि यदि घड़ी में 4:30 बज रहे हैं, वास्तविक समय क्या है, 4:30, तो मिरर में कितना समय प्रतीत होगा। तो मिरर में कितना समय प्रतीत होगा, अपन क्या करेंगे, 11:60 में से 4:30 को क्या कर देंगे, माइनस। तो यहाँ कितना बचा, 23, और यहाँ कितना बचा, 7। तो घड़ी दर्पण में कितना समय दिखाई देगा, 7:30। अब देखिए अपन ने इतने सारे क्वेश्चन लिख दिए हैं जैसे समझने के लिए, जो अपन ने साइड में घड़ी बना दी है, समांतर दर्पण लगा दिया है। क्लियर। यहाँ पर अपन ने क्या लिखा है, वास्तविक समय, यानी कि घड़ी में जो रियल टाइम है, और दर्पण का समय, यानी कि दर्पण में कितना दिखाई देगा या दर्पण में कितना प्रतीत होगा। यदि घड़ी में आपके कितने बज रहे हैं, 6:30, तो देखो घड़ी भी 2 प्रकार की होती है। एक तो अपनी जो सामान्य घड़ी होती है घर वाली, वो कितने घंटे बताती है, 12 घंटे बाद, फिर क्या, यानी कि 12 के बाद उसमें क्या बच जाता है, 1। एक होती है अपनी रेल वाली घड़ी, रेल में कभी गए होंगे ट्रेन में, तो उसमें कितने घंटे बताती है, 24 घंटे। 24 घंटे के बाद क्या बजता है, 1। अपने में 12 के बाद 1 बजता है, उसमें 12 के बाद क्या बजता है, 13। तो 13 को अपन क्या मानते हैं, 1। 2 प्रकार का होगा। अब देखो एक अपन सामान्य घड़ी में, यदि देखो घड़ी में वास्तविक समय कितना है, 6:30, तो दर्पण एक तो सामान्य घड़ी और एक किसमें बताएंगे अपन, ट्रेन में। तो सामान्य घड़ी के लिए अपन क्या करेंगे कि 11:60 में से घटा देंगे कितने को, 36 को। 36 को घटाएंगे तो कितने बचे, 30 और 5, यानी कि दर्पण में कितने बजेंगे, 5:30। यदि घड़ी में 6:30 हो रहे हैं तो दर्पण में अपने कितने बजे दिखाई देंगे, 5:30। ये तो किस में दिखाई देंगे, जो 12 घंटे वाली घड़ी है उसमें। यदि यही अपन 24 घंटे वाली घड़ी में देखें तो कितने दिखाई देंगे। देखो अपन कितने में से घटाते हैं, 11:60, यानी कि टोटल घंटे कितने होते हैं, 12। तो ये 12 ही लिखे, 11:60। 60 का मतलब क्या होता है, 1 घंटा, यानी कि 12 घंटा। अपन 12 भी लिख सकते हैं, लेकिन 12 कब काम आएंगे, जैसे 2 बज रहे घड़ी में, तो अपन 12 में से 2 घटा दें, 10 बचे। तो दर्पण में कितने प्रतीत हुए, 10। और यदि 11:60 में से 2 घटाएं, देखो इसमें भी 10 ही बजेंगे। 11:60 में से जैसे अपन ने 2 घटाए, 2 का मतलब क्या होता है, मिनट कितने हैं, 00। तो 00 यहाँ कितने, 60 के 60 बचे, और यहाँ कितने बचे, 11 मूल 2 गए 9, 9:60।
60 मिनट। 9:60 का है या क्या कहें अपन 10 बजे, बात तो एक ही है। तो अपन इसलिए इसमें मिनट की दिक्कत नहीं आए, इसलिए 12 को क्या लिख लेते हैं 11:60। इसी प्रकार ये तो क्या है, जब अपन 12 घंटे वाली घड़ी ले रहे हैं, यदि 24 घंटे वाली घड़ी लेंगे तो उसको किस में से घटाएंगे अपन, जैसे 24 घंटे होते हैं उसमें 24 को अपन क्या लिख सकते हैं 23 घंटा 60 मिनट। क्लियर। 23:60 में से अपन कितने घटाएंगे, घड़ी का समय क्या है 36, 6:30। तो यहाँ कितने बचे 30, यहाँ कितने बचे 17, यानी कि 17:30 दिखाई देंगे। घड़ी में आपके 36 बज रहे हैं, तो सामान्य दर्पण में देखेंगे, सामान्य घड़ी है तो कितने प्रतीत होंगे 5:30। यदि 24 घंटे वाली घड़ी है तो कितने प्रतीत होंगे दर्पण में 17:30। इसी प्रकार जैसे 5:42 किसका समय है जी, घड़ी का कितना है 5:42। 5:42 है तो अपन जैसे 11:60 में से 5:42 माइनस करेंगे, 5:42, 10 में से 2 गई 8, 6 में से 4 गई 2, 4 5 गई, एक ही बचेगी 6। क्लियर। यदि आपके घड़ी में 5:42 हो रहे हैं तो दर्पण में अपन को कितने दिखाई देंगे 6:18, क्योंकि 11:60 में से 5:42 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे 6:18। यदि यही अपन 24 घंटे वाली घड़ी लेवे तो कितने में से माइनस करेंगे 23:60 में से। 23:60 में से 5:42 माइनस करेंगे तो यहाँ कितने आ गए अपने 18, और यहाँ कितने आए अपने 18। 18:18। यदि 24 घंटे वाली घड़ी लेंगे तो कितने बजेंगे 18:18। अगला क्वेश्चन आप करो। जैसे घड़ी में बज रहे हैं 8:02 हो रहे हैं, 02 मिनट हो रहे हैं, तो यानी कि घड़ी में आपके कितने हैं 02 मिनट। तो आपके इसमें कितने दिखाई देंगे 8:02। 8:02 तो सामान्य घड़ी है और दर्पण में कितने दिखाई देंगे 10 में से 2 गए 8, 6 में से 1 गए 5, 11 में से 8 गए 3, 3:58। यदि 12 घंटे वाली घड़ी है सामान्य घड़ी तो उसको दर्पण में देखेंगे, यदि घड़ी में 8:02 हो रहे हैं तो उसमें दर्पण में कितने दिखाई देंगे 3:58। क्लियर। और यदि 24 घंटे वाली घड़ी लेवे तो कितने दिखाई देंगे 8:02, यानी कि 10 में से 2 गए 8, 6 में से 1 गए 5, और 23 में से 8 गए तो 15। 15:58। क्लियर। अगला क्वेश्चन फिर है एक, यदि घड़ी में कितने बज रहे हैं अपने 7:26। यदि घड़ी में 7:26 है, 7:26 है, तो आपको दर्पण में कितने दिखाई देंगे। जैसे अपन 11:60 में से कितने माइनस करेंगे 7:26, 10 में से 6 गए 4, 3, यहाँ कितने बचे 3, यहाँ कितने बचे 4, 4:34। दर्पण में कितना समय दिखाई देगा 4:34। आगे वो 23:60 में से कितने माइनस करना है 7:26,
यानी कि यहाँ पर कितने बचे 34 और यहाँ पर कितने बचे आपके 16, यानी कि 16:34। ये किसका समय है ट्रेन वाला, यानी कि 24 घंटे वाली घड़ी का। ये किसका समय है 12 घंटे वाली घड़ी का। और ये पूरा समय आ किसमें रहा है दर्पण में प्रतीत हो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। ये क्या समय है घड़ी में जो वास्तविक समय चल रहा है वो। आगे क्वेश्चन देखते हैं कैसे। देखो आपका स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं जब किसी घड़ी में 9:25 बज रहे हैं तो दर्पण में हमें कितना प्रतीत होगा। क्लियर है। ऑप्शन एक ही देंगे, या तो 12 घंटे वाली घड़ी का देंगे या 24 घंटे वाली घड़ी का देंगे। यदि ऑप्शन दोनों देंगे तो एक तीसरे पर जाकर आपको ऑप्शन जे भी मिलेगा, ए और बी दोनों सही है, ऐसा भी मिल सकता है। तो पहले तो अपन को निकालना है घड़ी में कितने बज रहे हैं 9:25। अब अपन को किस में निकालना है दर्पण में निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, सामान्य घड़ी है तो किस में से माइनस करते हैं 11:60 में से। कितने माइनस करेंगे 9:25। जब ये माइनस करेंगे तो यहाँ कितने बचे 35, यहाँ कितने बचे 2, यानी कि घड़ी में कितने दर्पण में कितने दिखाई देंगे आपको 2:35। क्लियर। 24 घंटे वाली घड़ी है तो किस में से माइनस करेंगे 23:60। कितने माइनस करेंगे 9:25। यहाँ पर कितने बचे 35, यहाँ कितने बचे 14। क्लियर। 14:35। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। इसमें जब किसी घड़ी में 2 बज रहे हैं तो हमें दर्पण में कितना प्रतीत होगा। तो अपन क्या करेंगे 11:60 में से कितने माइनस करेंगे 2। जब कोई मिनट नहीं है तो अपन क्या लिख लेते हैं उसके लिए 00। 0 का 0 6 की 6, 9:60। या अपन इसको क्या कह सकते हैं 9:60 कहें या कहें 10 बजे। 10 बजे प्रतीत होगी। 23:60 वाली घड़ी है 24 घंटे वाली 23:60, तो उसमें से कितने माइनस करना है 200, यानी कि यहाँ कितने बचे 60, यहाँ कितने बचे 21। तो 21:60 का है या 22 बजे प्रतीत होंगे किसमें दर्पण में। देखिए पिछले उसमें अपन ने समांतर दर्पण देखा। समांतर दर्पण में समय कैसे चेंज होता है। आगे अपन देखते हैं हॉरिजॉन्टल मिरर, यानी कि जल प्रतिबिंब। हॉरिजॉन्टल मिरर में समय कैसे चेंज होता है। जैसे समांतर दर्पण में अपन ने एक देखा था कि टॉप और बॉटम, यानी कि सिर और पैर अपने चेंज नहीं होते हैं, जबकि पार्श्व चेंज हो जाते हैं। यानी कि दाईं साइड अपनी बाईं साइड और बाईं साइड अपनी कहाँ जाती है दाईं साइड में। जबकि अपना जल प्रतिबिंब कैसे पूछते हैं क्वेश्चन। जल प्रतिबिंब का पूछेंगे कि घड़ी में यदि 2:45 बज रहे हैं तो आपके तालाब में पानी भरा है तो उसमें कितना प्रतीत होगा। यानी कि तालाब कहाँ जमीन में ही तो रहता है, या अपनी नदी में कितना प्रतीत होगा। तो नदी कहाँ है जमीन में ही तो रहती है। जल प्रतिबिंब पूछें या क्या कहें हॉरिजॉन्टल मिरर, या भी कहेंगे कि क्षैतिज दर्पण लगा हुआ है। क्षैतिज का मतलब होता है ये वाला, ऐसा दर्पण लगा है, क्षैतिज दर्पण लगा है तो उसमें कितना प्रतीत होगा। तो प्रतीत का तो क्वेश्चन अपन शॉर्ट तरीके से निकालेंगे। यदि क्वेश्चन ये पूछे कि उसमें कौन कौन सी संख्याएं चेंज नहीं होती हैं, हॉरिजॉन्टल मिरर लगा है यदि, या क्षैतिज दर्पण लगा है, या जल प्रतिबिंब है, 3 शब्दों में से कुछ भी दे सकते हैं। तो उसमें पूछते हैं कि घड़ी की कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो हॉरिजॉन्टल मिरर में चेंज नहीं होती हैं। तो क्या होती है 9 और 3, यानी कि उनका पार्श्व चेंज नहीं होता है। जबकि क्या हो जाता है उसमें कि सिर कहाँ दिखाई देगा जमीन में और पैर कहाँ दिखाई देंगे ऊपर। देखना कभी तालाब वगैरह में आपका सिर नीचे और पैर ऊपर दिखाई देते हैं, यानी कि इसमें पार्श्व चेंज होता है समांतर में, और इसमें क्या होता है सिर और पैर चेंज हो जाते हैं, यानी कि ऊपर और नीचे चेंज हो जाते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि यदि घड़ी में 2:30 हो रहे हैं तो आपको एक तालाब में उसका जल प्रतिबिंब बन रहा है। जल यहाँ पर भरा भी है, तालाब में उसका जल प्रतिबिंब बन रहा है, तो उसमें कितना समय प्रतीत होगा। यदि घड़ी में कितने बज रहे हैं 2:30,
तो अपन इसको घटाते हैं। जैसे उसमें क्या किया था, 12 घंटे लिए थे, यानी कि 1160 या 2360 में से घटाते थे। और जल प्रतिबिंब जब भी निकालेंगे तो उसको घटाते हैं अपन 1830 में से। 1830 में से घटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 00, यहाँ क्या आ जाएगा 16। यानी कि घड़ी में यदि आपके 2:30 बज रहे हैं तो आपको जल में कितने प्रतीत होंगे 16। क्लियर। देखिए आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। यानी कि किसी घड़ी में चल रहे सही समय को जल में प्रतीत होने वाले समय को ज्ञात करने के लिए उसे किस में से घटाते हैं 1830 में से घटा देते हैं तो क्या आ जाता है, घड़ी में चल रहा है समय, वही समय किस में आ जाता है आपका जल में। या अपना कहें क्षैतिज दर्पण में या हॉरिजॉन्टल मिरर में, कोई सा भी शब्द देवे तो उसको किस में से घटा देंगे, घड़ी के समय को 1830 में से। अब यदि मिनट 30 से ज्यादा है, कभी कभी जैसे 2:15 2:20 है तब तक तो ठीक है 1830 चलेगा। यदि मिनट 3:40 है 30 से ज्यादा है तो फिर क्या करेंगे अपन, उसको घटाएंगे 17:90 में से। अब ये 17:90 कैसे अलग से याद नहीं रखना, जैसे ये 1830 है, 18 की जगह अपन ने क्या किया यहाँ पे 17, यानी कि 1 घंटा कम कर दिया। 1 घंटा कम कर दिया, मिनट में कितने मिनट कम करता है 60 मिनट। 60 मिनट इधर जाएंगे, 30 मिनट पहले से थे तो 60 और ऐड हो जाए कितने मिनट हो गए 90 मिनट। ऐसे ही निकलते हैं जी। 1830 अकेला ध्यान रखना, यदि समझ में आ गया हो तो 17:90 अपने आप आ जाता है। अब क्वेश्चन देखते हैं अपन कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे ये आपका एक क्वेश्चन लिखा है स्क्रीन पर, यदि किसी घड़ी में 9:40 बज रहे हैं तो उसका जल प्रतिबिंब में समय प्रतीत होगा, यानी कि जल में कितना दिखाई देगा। अब इस क्वेश्चन को अपन कैसे करते हैं देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या बताया था हमने कि किस में से माइनस करना है 1830 में से। कब माइनस करना है 1830 में से, जब मिनट का समय कितने मिनट तक हो, केवल 30 मिनट तक। यदि समय 30 मिनट से ज्यादा है, जैसे इसमें 40 मिनट है, तो अपन को किस में से माइनस करना है 17:90। ये 17:90 आते कैसे हैं, इसी से बनते हैं, क्योंकि 18 में से 1 कम करेंगे तो 17 आ जाएंगे। यानी कि ये घंटा है, ये क्या है मिनट। 1 घंटा कम करेंगे तो 60 मिनट कम होंगे, 60 मिनट कम सरकर पहुंच जाते हैं पीछे। देखिए दोस्तों इसमें लाइट जा चुकी है, थोड़ा अंधेरा होगा, वो आप कोऑपरेट कर लेना अपने हिसाब से। इसमें क्या है 9:40 बज रहे हैं तो अपन यहाँ काटेंगे तो क्या आएगा 9:40, जो क्या है 30 मिनट में से 40 मिनट माइनस नहीं हो पाएंगे, इसलिए अपन यदि 30 मिनट से ज्यादा है तो अपन क्या करते हैं 9:40 17:90 में से माइनस करते हैं। 90 में से 40 माइनस होंगे तो यहाँ कितने मिनट बचेंगे 50, और 17 में से 9 होंगे तो कितने बचेंगे आपके 8। 8:50 आपको जल प्रतिबिंब प्रतीत होगा। कितना, यदि आपके घड़ी में 9:40 बज रहे हैं तो जल प्रतिबिंब या हॉरिजॉन्टल मिरर या क्षैतिज दर्पण में कितना समय प्रतीत होगा 8:50 प्रतीत होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि घड़ी में 8:20 बज रहे हैं तो जल में कितना प्रतीत होगा। तो अपन क्या करेंगे, इसको 18:30 में से क्या कर देंगे माइनस, यानी कि 8:20, 30 में से 20 गए तो कितने बचे 10, 18 में से 8 गए तो कितने बचे 10, यानी कि 10:10 प्रतीत होगा। कितने भी क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन जैसे मिरर वाले क्वेश्चन है, अपने मन से घड़ी का समय लीजिए और उसको मिरर में कन्वर्ट कीजिए या बनाइए। बार बार क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, अच्छा आ जाएगा। ये घड़ी का था पार्ट 1, अगला आएगा घड़ी का पार्ट 2, उसमें बताएंगे घड़ी के एंगल के बारे में। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन देखने में बहुत इजी है, यदि आता है तो बहुत इजी है, और नहीं आता है तो 1 नंबर भी छपाइए।